वैज्ञानिक अनुसंधान आया है ना। छेड़िए मत पप्पू यादव जी, परेशानी में पड़ जाइएगा, चूंकि आप पूरे मामले का उद्भेदन राजनीति के नाटक का पटाक्षेप हो गया। कहा तो तय था कि बिश्नोई गैंग को ख़त्म कर देंगे, फिर बिश्नोई गैंग से डरने लगे, फिर डर करके सिक्योरिटी मांगने लगे। अरे कितना सिक्योरिटी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो बातें कही हैं, जो आरोप लगाया है पूर्णिया पुलिस पर, उस पर बातचीत करेंगे, या पप्पू यादव की धमकी के मामले में जो खुलासा हुआ है उस पर बात करेंगे, उस पर भी बातचीत होगी। सर, पूर्णिया पुलिस कह रही है कि पप्पू यादव ने 2 लाख रुपए या उनके लोगों की तरफ से 2 लाख रुपए का लालच देकर खुद ही धमकी दिलवाई गई Z+ सिक्योरिटी के लालच में। और कल पप्पू यादव का रिएक्शन आया पूर्णिया पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि दिवालिया है बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस आपकी दिवालिया हो गई है। खोदा पहाड़ निकला चुहिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में इन्होंने दावा किया कि हम उसको ख़त्म कर देंगे जी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी दे रहा है। देखिए इसका क्रमवार देखिए। उसके बाद सुरक्षा के लिए गुहार लगाया। उसके बाद जब पूर्णिया पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया तो इनके ही सहयोग करने वाले लोगों ने आरा के एक लड़के को सेट किया। अब बेचारा वो तो कम उम्र का लड़का है, उसको कहा कि वीडियो बना के डालो तो इनको नेताजी को Z+ की सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो खोदा पहाड़ निकला चूहिया। कह रहे हैं पुलिस दिवालिया है। नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान आया है ना। छेड़िए मत पप्पू यादव जी, परेशानी में पड़ जाइएगा, चूंकि आप पूरे मामले का उद्भेदन राजनीति के नाटक का पटाक्षेप हो गया। कहा तो तय था कि बिश्नोई गैंग को ख़त्म कर देंगे, फिर बिश्नोई गैंग से डरने लगे, फिर डर करके सिक्योरिटी मांगने लगे। अरे कितना सिक्योरिटी चाहिए। अरे हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, घूमते हैं, तो जो डर गया सो मर गया। पप्पू यादव को लेकर ये जो खुलासा हुआ है, या पूर्णिया पुलिस का जो दावा है, एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं पप्पू यादव की? क्योंकि एक तरह से ड्रामा, खेल या साजिश की भी बात सामने आ रही है Z+ सिक्योरिटी के लिए। अब ये तो सारा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मैं प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात किया, 3 नाउन में नहीं, प्रोनाउन में नहीं है, सर्वनाम में नहीं है, नाम भी ज्ञात है, कौन जाके पैसा पहुंचाया, ये सब है जानकारी। चिंता मुक्त रहे पप्पू यादव। बिहार पुलिस है, CBI से ज़्यादा हमारे पास वैज्ञानिक अनुसंधान के आज मशीन उपलब्ध है। बिहार पुलिस के पास सारा चीज़ उपलब्ध है, इसलिए बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़ा करिएगा तो सवाल के घेरे में आ जाएगा। लेकिन कहाँ आप झंझट में पड़ गए। आप तो निर्दलीय सांसद हुए थे, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा था, तो कहाँ आ गए सिक्योरिटी के चक्कर में। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जान की धमकी है, दिन भर में 20 बार वीडियो बन रहा है। ये क्या करते हैं भाई। राजनीति में अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए था तो IG सिक्योरिटी के आवेदन देते, वह पुलिस से जांच करवाते कि भाई इनको सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है। अब हम ही मांगे कि दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। एक सवाल RJD को लेकर है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ RJD के अंदर उपचुनाव के नतीजों के बाद बवाल जैसी स्थिति है, घमासान जैसी स्थिति है। पार्टी के नेता जगदानंद सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह को लेकर भी खबर है कि दफ्तर नहीं आ रहे हैं। अरे वो तो लाश से नहीं जा रहे होंगे। अरे पद कोई छोड़ता है? अरे सब बाल बच्चा का समायोजन हो जाए, इसकी चिंता है कि समाजवाद का चिंता है, सेकुलरिज्म का। इन लोग को कोई चिंता है? चिंता अगर रहती तो राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता ना। मैंने लालू जी का सब परिवार का राजनीतिक नियोजन चाहिए, जगता बाबू का सब परिवार का राजनीतिक नियोजन चाहिए, तब बाकी बेचारा झोला टांगेगा। राजनीतिक कार्यकर्ता है तो मन के अंदर पीड़ा तो होगी ना। अब हमारा अनुयायी बने, हमारे बेटा का भी बने,
ये तो अद्भुत नज़ारा है भाई राष्ट्रीय जनता दल का। इसलिए अब आंतरिक मामला विद्रोह है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन राजनीतिक झोलटंग नहीं होता है कार्यक्रम। एक आखिरी सवाल है पशुपति पारस को लेकर। क्या जेडीयू बीजेपी का स्टैंड क्लियर है पशुपति पारस को लेकर? उनकी पार्टी के लोग पशुपति पारस ये सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बताए हम एनडीए में हैं या नहीं है। अगर चिराग पासवान करें कि एनडीए में नहीं है पशुपति पारस। जेडीयू की यह भूमिका ही नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी, अभी एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में पांचों घटक दल के लोग शामिल हुए कि तो स्वतः प्रमाणित है। स्वप्रमाणित के लिए अभी प्रमाणित करने की जरूरत है। नहीं है एनडीए में पशुपति पारस। स्वप्रमाणित को अभी प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन है कि पांचों पार्टी के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष 15 जनवरी से दौरा पर निकलेंगे, तो स्वप्रमाणित होगा। जिसमें पशुपति पारस नहीं होंगे, उनकी पार्टी स्वप्रमाणित, इसको अभी प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं, टेस्टेड करने की कोई ज़रूरत तो आप तो ठीक है कह नहीं रहे हैं, लेकिन बात वही कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में नहीं है। अब भाषा नहीं भाव समझिए। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।